नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के व्रत में आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नवरात्र व्रत में कुछ खास नियमों का विशेष रूप से पालन करना जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र व्रत का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का खास महत्व बताया गया है। इन 9 दिनों में लोग माँ देवी की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्र व्रत करने से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, उसमें एक नई चेतना आ जाती है। इन 9 दिनों में नवरात्रि का व्रत रखने वालों को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 9 दिनों का व्रत करने में असमर्थ है तो उसे पहले और अंतिम नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। इससे भी देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है और पूरे नवरात्रि का फल उस साधक को मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के व्रत का पहला नियम यह है कि इस व्रत को रखने वाले महिला और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माता रानी प्रसन्न होकर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और नवरात्रि के व्रत में घर में कलश स्थापना करने के बाद घर को भूल कर भी खाली न छोड़ें। ध्यान रखें, घर में कलश स्थापना के बाद कोई न कोई व्यक्ति घर में जरूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में माँ का ध्यान करते समय अपने मन को शांत रखने से ही घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी अपने भक्त पर प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उन घरों में कभी भी बरकत नहीं रहती, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। यूँ तो व्यक्ति को कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि यदि घर में कोई भी अतिथि या भिखारी आए तो उसका आदर सत्कार करें। घर आए हुए व्यक्ति को भोजन पानी ग्रहण करने को दें। मान्यता है कि माँ इन दिनों किसी का भी रूप धारण करके घर में प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए कभी किसी का अनादर न करें। नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि इन दिनों बाल, दाढ़ी और नाखून भी काटने से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करके माँ का ध्यान करना चाहिए। इन दिनों किए गए दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान दिन में सोना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति को साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भूल कर भी गंदे कपड़े ना पहने। दोस्तों, नवरात्र का व्रत रखने वाले व्यक्ति को 9 दिनों तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र के दौरान धैर्य धारण करना चाहिए। क्रोध व तेज आवाज में बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहिए जिससे कि आप किसी का दिल दुखाएं। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए बाजार से तैयार किया हुआ प्रसाद न मंगाते हुए घर में ही तैयार किया जाने वाला प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में कुछ खास कार्य हैं जिनको जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में रोज सुबह शाम एक निश्चित समय पर दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है।
नवरात्र के अंतिम दिन अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को आदर सहित भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए और माँ का ध्यान करना चाहिए। देवी को प्रतिदिन साफ जल अर्पित करना चाहिए। यदि आप घर पर हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। नवरात्र में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, फूलों की माला, हार और नए वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 8वें दिन माता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। दुर्गा स्तोत्र का पाठ और ध्यान पाठ या हवन आदि का आयोजन जरूर करना चाहिए। नवरात्र में माता जी की अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। कहा जाता है इससे माँ शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।